हेलो फ्रेंड्स, मैं जुनैद सिद्दीकी और टारगेट 99 प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th केमिस्ट्री को रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर डालेंगे और उसको रैपिडली स्टडी करेंगे। इस सीरीज में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उनको डिस्कस करेंगे, उनका मतलब प्रायोरिटी देंगे। फिर भी अगर समय मिलता है तो कुछ और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के टॉपिक में स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। और एसिड बेस एंड सॉल्ट को समझने के लिए बेटर है कि हम एक बार इंडिकेटर्स को समझ लें। इंडिकेटर्स बाइक वाला इंडिकेटर की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पर इंडिकेटर का मीनिंग है ऐसा कोई भी सबस्टांस जो एसिड और बेस के साथ अपना कलर चेंज करता हो। साइंस के हिसाब से तो डेफिनेशन यही है। इनफैक्ट कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना टेस्ट भी चेंज कर देते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, अपनी स्मेल भी चेंज कर देते हैं। तो ये तो हुआ इंडिकेटर्स। अगर मैं इनका क्लासिफिकेशंस देखूं तो इंडिकेटर्स को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिनमें से कैटेगरी नंबर 1 है नेचुरल इंडिकेटर्स। कैटेगरी नंबर 2 है सिंथेटिक इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर या फिर मैनमेड इंडिकेटर भी इनको कहा जा सकता है। तीसरे नंबर पे जो इंडिकेटर्स हैं ये हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और फोर्थ कैटेगरी इंडिकेटर्स की है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हालांकि यूनिवर्सल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में बहुत ही कम डिफरेंस है। इसको अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले हम इंडिकेटर्स को देखेंगे कि देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ द इंडिकेटर्स: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें नेचर से मिलेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसको हम नेचर के रिसोर्सेज से नहीं बनाते। लेकिन जब इंडिकेटर्स में मॉडिफिकेशन कर देते हैं ना इन द लेबोरेटरी, तब वो दूसरी कैटेगरी में चला जाता है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। नहीं तो कोई भी ऐसी इंडिकेटर हो ही नहीं सकती जो नेचर से ना मिलती हो। सारी चीजें नेचर से मिलती हैं, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर इनमें बहुत ही कम चेंजेस हुआ होता है, बहुत ही कम बदलाव किया होता है, मॉडिफिकेशन किया होता है। दैट्स द रीजन दे आर नोन एज द नेचुरल इंडिकेटर्स। कभी कभी इनको हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका, जिसका नाम है लिटमस पेपर। देखिए, लिटमस पेपर जो है एक ग्रुप होता है थेलोफाइटा, प्लांट का एक ग्रुप है थेलोफाइटा। और थेलोफाइटा जो है उस ग्रुप के अंदर आती है लाइकन्स। हालांकि लाइकन्स भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द अलगी एंड फंगी। इसको आप बायोलॉजी के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो उसके अर्क से निकाला जाता है लिटमस पेपर और उसको फिर 2 पेपर में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रेड लिटमस पेपर में और एक ब्लू लिटमस पेपर के अंदर। तो यहाँ पर लिटमस पेपर को भी हम 2 कलर्स में चेंज कर देते हैं, एक रेड और एक ब्लू। और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हमारा पेपर है जिससे हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिटमस पेपर की कहानी ये है कि रेड लिटमस पेपर क्या होता है, अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने के बाद ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब बेस और ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ब्लू इंडिकेटर होगा, अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू ही रहेगा। बस ये याद रखना है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो लिटमस का पेपर यही था। उसके बाद में हम देखेंगे एक और इंडिकेटर जिसके अंदर हम डाल सकते हैं टर्मेरिक यानी हल्दी। तो टर्मेरिक जो होता है ये क्या करता है कि एसिड के साथ में अगर ये कांटेक्ट में आए तो ये येलो ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। लेकिन अगर बेस के कांटेक्ट में ये आ जाए तो इट विल टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन कलर। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे टर्मरिक के बाद रेड कैबेज, लाल गोभी। इसको भी डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रेड कैबेज भी एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आएगा। और ये भी क्या करता है, अगर बेस के कांटेक्ट में आ जाए तो ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हम एक और इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। तो हाइड्रेंजिया जो है रियलिटी में ये एक तरीके का प्लांट्स है, प्लांट जो कि
एक तरीके से कहा जा सकता है किसान की हेल्प करता है, फार्मर्स की हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉइल। अपनी सॉइल का वो नेचर फाइंड आउट करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। मतलब ऐसा समझो कि मान लो किसान ने हाइड्रेंजिया को जो है अपनी जमीन पर बो दिया, या फिर उसकी जमीन पर सडनली आ गए बाय चांस, तो होगा क्या कि इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉइल इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। और प्रैक्टिकली समझो कि मान लो इसके ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, तो किसान देखते समझ जाएगा कि इस समय पर हमारी जो मिट्टी है वो कौन सी होनी चाहिए, नहीं, एसिडिक इन नेचर होगी। यहां पर याद रखना है, यहां पर कलर अपोजिट है एज कंपेयर टू द लिटमस पेपर। यहाँ पर क्या होगा, अगर ब्लू कलर के हमारे फ्लावर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ द सॉइल है वो एसिडिक होगी, और अगर रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं इसका मतलब नेचर ऑफ द सॉइल जो है वो बेसिक होगी। तो यहां से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो सॉइल जो है एसिडिक है या बेसिक है। देन नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अंदर दो अच्छे एग्जांपल्स हैं, एक तो है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थलीन। अरे बहुत लंबी स्पेलिंग है इसकी, याद कर लेना। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज की कहानी ये है कि अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, अगर बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो हो जाता है। फिनोप्थलीन की कहानी ये है कि अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आए तो ये कलरलेस हो जाता है, लेकिन अगर ये बेस के कांटेक्ट में आ जाए तो ये पिंक कलर का हो जाता है। देन आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स कलर चेंज नहीं करते, ये इंडिकेटर्स अपनी स्मेल से बताते हैं कि कोई सबस्टांस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो, इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम ऑनियन एंड वनीला, और आज के टाइम पर एक मॉडर्न एग्जाम्पल चल रहा है क्लोव ऑयल। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स, एक तो हो गया ऑनियन, एक वनीला और एक हो गया क्लोव ऑयल। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल इस कैटेगरी में रख सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि कौन सा सबस्टांस एसिडिक है और कौन सा सबस्टांस बेसिक है। तो ऑनियन, वनीला या फिर क्लोव ऑयल तीनों ही अगर एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब इनकी स्मेल एज इट इज रहेगी। पर अगर इनके कांटेक्ट में कोई बेस लेकर के आएंगे, मतलब मान लो इनको बेस में डाल करके निकाला जाए, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो स्मेल होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। बात समझो, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अगर कोई व्यक्ति अंधा व्यक्ति है तो वो किस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा कि ये कोई सबस्टांस उसके सामने लाएगा कि ये सबस्टांस एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका सिंपल जवाब है कि वो इस्तेमाल करेगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, क्योंकि वहां पर देखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर स्मेल करने की आवश्यकता है। लास्ट हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे पीएच वैल्यू या फिर पीएच स्केल के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है।